नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं। एक इमेज में आपको दिख रहा है न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज लगभग 50 वोल्ट नज़र आ रहा है, और दूसरे इमेजेस में आपको नज़र आ रहा है कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में 0 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है। आपके हिसाब से कौन सा ये वोल्टेज सही है, 50 वोल्ट वाला या 0 वोल्ट वाला? इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए कि कौन सा सही है। मालूम है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दूं, 50 वोल्ट और 0 वोल्ट ये दोनों ही गलत है। क्यों, कैसे, कितना वोल्ट होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम आए तो कैसे रिपेयर करने का, यही सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आएगा ना तो लाइक और शेयर करना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि अर्थ और न्यूट्रल में से सप्लाई आता नहीं है, बराबर है, और अर्थ में भी से सप्लाई नहीं आता है। और इन दोनों के बीच में जब भी वोल्टेज आप चेक करते हो तो आपको एक जगह पे समझो 3 वोल्ट नज़र आ रहा है। हालांकि 3 वोल्ट एकदम परफेक्ट माना जाता है, और एक जगह पे 0 वोल्ट नज़र आ रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें कौन सा सही है, 3 वोल्ट। आप बोलेंगे सर ज़्यादा सही है। मान लो कि 3 की जगह पे आपको 10 वोल्ट आ रहा है तो गलत है। मान लो 50 वोल्ट आ रहा है तो भी गलत है। आपका परफेक्ट वोल्टेज 3 से 5 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। चलिए क्यों, कैसे, हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यह समझना है कि भाई इसमें वोल्टेज क्यों आ रहा है, ये अर्थिंग क्या है या ग्राउंडिंग क्या है, उसको पहले समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या पहले समझ लेते हैं कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग ये दोनों चीज़ क्या है, कहाँ से मिलता है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग को समझने के लिए देखो आपके सामने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है, और दूसरी तरफ आपको एक लोड के लिए एक एसी मोटर लगाया गया है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में आपको यहाँ पे 4 टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है। इस 4 टर्मिनल में एक जो रहेगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से रहता है चारों टर्मिनल, 1, 2 और 3, ये 3 फेज रहता है। और जो चौथा वाला टर्मिनल रहता है वो ये वाला हिस्सा रहता है, जो कि ये यहाँ पे ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड रहता है। इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। ये तीनों फेज को एक साथ में ज्वाइन करके उसको ग्राउंड के साथ में ज्वाइन कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग। और यही 3 फेज जब भी हमारे घरों के साथ में जाता है, और ये जो बीच का जो ग्राउंड किया हुआ वायर हमारे घरों में आता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। और ये 3 फेज, और हम लोग अलग से हमारे घर में एक ग्राउंड करते हैं जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं अर्थिंग। तो ग्राउंडिंग ये है, और अर्थिंग जो हमारे घरों में किया जाता है अलग से उसको बोलते हैं अर्थिंग। समझ में आ रही है बात? तो फेज और न्यूट्रल के बीच में जब भी सप्लाई दिया जाता है, मतलब कोई भी लोड को कनेक्ट किया जाता है, लोड में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा करंट जो रहता है, एक्स्ट्रा सप्लाई जो रहता है वो ग्राउंड यानी कि अर्थ हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ग्राउंडिंग हो जाता है। इतना समझ में आया? हालांकि इसके लिए मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना के रखा है। यहाँ पे आई का आइकन जो दिख रहा है ना, वहाँ पे क्लिक करिए तो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में मेरे घर पे मैं आपको बताऊंगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है और किस प्रकार से हम लोग चेक करें इसको। ठीक है, तो दोस्तों वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्पाइक गार्ड लिया हुआ है, एक मल्टीमीटर लिया है और एक टेस्टर लिया हुआ है। टेस्टर की मदद से पहले देखेंगे कि फेज और न्यूट्रल कहाँ कहाँ पे वो क्लियर आउट हो जाएगा। देखिए मैं स्विच चालू करता हूँ। स्विच चालू करने के बाद मैं यहाँ पे टेस्टर डालता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको लाल लाइट आपको नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको ये रोशनी में शायद नज़र ना आए, लेकिन लाल लाइट यहाँ पे नज़र आ रही है, ये न्यूट्रल है, यानी कि ये फेज है और ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ज़रिए वोल्टेज चेक करता हूँ। वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीटर आपको नज़र आ रहा है। इस मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे देखिए 600 वोल्ट जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर रखूँगा, बिकॉज हमारे घर पे 230 से ज़्यादा आता है, 230 या 230 से आसपास आता है, तो 200 पे रख के फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने 600 पे रखा हुआ है। 600 पे रखने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर के दोनों प्रॉक्स को डाल देता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है 244 वोल्ट मुझे अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि 244 वोल्ट है मेरे घर पर। इसके अलावा अभी मुझे क्या देखना है, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में देखेंगे। तो न्यूट्रल का वायर तो मैं वैसे का वैसे ही रखूँगा, ये निकाल दिया और अर्थ के ऊपर लगाता हूँ। तो अर्थ के ऊपर आपको जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है लगभग 3.5 के आसपास, यानी कि 3.0 से लेकर 3.5 के आसपास, एग्जैक्ट 3.45 के आसपास कुछ वोल्टेज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी आपके न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज कितना है, 3.5। अभी मैं क्या करता हूँ, फेज और अर्थ के बीच में वोल्टेज चेक करता हूँ। फेज और अर्थ के बीच में, ये देखिए फेज पे मैंने लगाया और ये अर्थ में लगाया, तो यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेज नज़र आ रहा है। ये ओवर का मतलब ओवर रेटेड है, तो हम लोग 600 के आसपास लेके जाएंगे। तो
तो यहाँ पे देखिए अभी दिखाएगा 244 वोल्ट आपको नजर आ रहा है। किसमें है? फेज और अर्थ के बीच में। फेज और न्यूट्रल के बीच में कितना था? लगभग 242 के आसपास था। और हमारा न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कितना है? लगभग 3 के आसपास। हमें यहां पे रखोगा तो देखिए 2.63 के आसपास हमें दिखाई दे रहा था। ये देखिए 3.4 के आसपास कुछ नजर आ रहा है। 3.4 3.5 के आसपास वो आपको नजर आ रहा है। आपने वीडियो तो देख लिया। अभी हमारा सवाल ये है कि एग्जैक्ट कितना वोल्टेज आना चाहिए। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में वायरमैन, होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग, एयर कंडीशन रिपेयरिंग, ऑटो कैड, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, रोबोटिक्स, नोड एमसीयू, प्रोग्रामिंग, बहुत सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर जो आपको नजर आ रहा है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। तो चलिए अभी देख ले हाउ मच वोल्टेज इज नीडेड। मान लो जैसे कि मैंने मेरे घर पे चेक किया तो आपको 3 पॉइंट समथिंग आपको वोल्टेज नज़र आ रहा था। तो अगर आपको 0 वोल्ट नज़र आता था तो क्या प्रॉब्लम होता था मालूम है? जैसे मैंने बताया कि 0 वोल्ट का मतलब होता है कि आपका अर्थ जो है, यानी आपका जो अर्थिंग का जो वायर है, वो आपके ग्राउंड के साथ में अटैच नहीं है, यानी वो प्रॉपर कनेक्शन उसका नहीं दिया गया है, तभी आपको को 0 वोल्ट आएगा। इसका मतलब है बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे जो वोल्टेज आना चाहिए लगभग 0.01 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में। गवर्नमेंट बोलती है 3 वोल्ट के बीच में आना चाहिए, लेकिन 5 वोल्ट के बीच में भी आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 0.01 से लेकर 5 वोल्ट के बीच में अगर आ रहा है आपके घर पे तो सही है। मेरे आपको यहाँ पे दिख रहा था 3.3 3.4 के आसपास आ रहा था, करेक्ट? तो वो वोल्टेज एकदम सही माना जाता है। अगर मान लो 3 से मतलब 5 से ज़्यादा और 60 वोल्ट तक जा रहा है, 10 वोल्ट जा रहा है, किसी का 20 जा रहा है, किसी का 50 जा रहा है, किसी का 60 जा रहा है, उसका मतलब क्या है ना? उसका मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। और एक गड़बड़ क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अगर 5 वोल्ट से अगर आपको ज़्यादा जा रहा है तो गड़बड़ को समझने के लिए सबसे पहली गड़बड़ ये हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो आपके घर पे काम हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो वो कैसे चेक करें? अभी मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सॉकेट अंदर से जला हुआ है जिसकी वजह से ये आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। कभी कभी जो आपका कोई फ़ैन रहेगा वो अंदर से शॉर्ट होता है वाइंडिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल घर के डिवाइसेस है ना, बंद करो, पहले सब पूरा बंद कर दो, फिर एक एक करके चालू करके देखो कौन सा डिवाइस चालू करने पर न्यूट्रल पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो चेक करो, तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस फेल। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है आपके घर में आपका प्रॉपर वायर का साइज नहीं है या प्रॉपर वायर ही नहीं किया है। प्रॉपर वायरिंग का मतलब पहले समझ लो। मान लो यहाँ पे अलग अलग रूम आपको जैसे नज़र आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे भी गड़बड़ है, मैंने आपको गड़बड़ बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे न्यूट्रल का एक वायर है, फिर यहाँ पे एक ही न्यूट्रल के वायर से इधर भी भेजा है, इधर भी गया है, उसी में से दूसरा वायर इधर गया है, उसी में से तीसरा वायर इधर गया है। हर एक रूम में उसी से आगे लेके गए, यहाँ से अलग से वायर नहीं डाला हुआ है हर एक रूम के लिए। तो ये गड़बड़ है। इस समय भी आपका जो न्यूट्रल का वोल्टेज है वो ज़्यादा बताएगा। समझ में आ रही बात? अगर इस तरीके से टेक्निकली क्या होता है, ये रूम के अलग लेके जाओ, ये रूम के लिए अलग, जैसे फेज का वायर कैसे हर एक रूम के लिए अलग अलग लेके गए ना, वैसे न्यूट्रल का भी अलग लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको परफेक्ट जो है वायरिंग आपको समझ में आएगा। वायर साइज का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। कभी कभी वायरमैन बोलता है फेस का वायर है ना तो 3 mm का डालो, तो थोड़ा जाड़ा वाला वायर लो। फेस का वायर है ना तो थोड़ा जाड़ा वाला डालो, और न्यूट्रल का वायर है थोड़ा पतला डाल दो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो साइज़ आपके फेस की वायर की है ना वही साइज़ आप न्यूट्रल के वायर की भी लीजिए, क्योंकि वो आपका रिटर्न पाथ है ना। वोल्टेज एक में से जाएगा दूसरे में से बाहर निकलेगा ना। अगर उसको बाहर निकलने की जगह कम है तो क्या होगा, न्यूट्रल में प्रेशर ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा दिखाएगा। समझ में आ रही है? तो वायर की साइज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और वायरिंग भी सही होना चाहिए। वायरिंग कैसे? हर एक रूम में अलग से न्यूट्रल लेके जाओ, लूप मत करो। ये देखो लूप करके भेजा हुआ है ना आगे, वैसा मत करते जाओ, ठीक है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है न्यूट्रल के बस बार के ऊपर आपका ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? अभी मान लो कि न्यूट्रल का बस बार है, ये देख सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रल के पॉइंट लगा दिए हैं। हो सकता है यहाँ पे एक अर्थिंग भी कनेक्ट हो गया है गलती से, तो आपका 0 आना चालू हो जाएगा। अगर मान लो कि अर्थिंग नहीं कनेक्टेड है, न्यूट्रल के बस बार के ऊपर एक के साथ में 5 5 6 6 वायर लगा दिए गए हैं,
यानी बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग है, उसको डिवाइड नहीं किया प्रॉपरली, तभी भी ये गड़बड़ हो सकती है। न्यूट्रल का जो लोड है वो प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो 3 कारण बताए, ये 3 कारण ही मेजर प्रॉब्लम रहता है हमारे न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज को बढ़ा करके रखना। ज़्यादातर प्रॉब्लम है ना लोगों की, सबसे ज़्यादा वायर का साइज और वायरिंग में दिक्कत होती है, सेकेंड ओवरलोडिंग का होती है, थर्ड जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस फेलियर का आता है। समझ में आ रही है बात? तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आया ना तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। याद रखिएगा आपके वो घर पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, 5 के अंदर। न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कितना होना चाहिए, 5 के अंदर होना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए। ये हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।